तो दोस्त आज हम लोग इस क्लास में रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आगामी आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। अभी हम एक एक करके आपको दिखाएंगे। सारे मैंने स्लाइड बना कर रखा है, यहाँ पे आप सभी देख सकते हो 10 क्वेश्चन का। तो आज हम लोग इस वीडियो में किस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, और मैं ये भी बता दूँ कि ये बेसिकली पार्ट 33 है। जिसने पार्ट 31 32 नहीं देखा है तो आप जाके नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में हम आज इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। जैसे ये एक लेटर सीरीज का क्वेश्चन, जैसे डी वाई से जे एक्स बन रहा है, फिर ओ डब्ल्यू बन रहा है, फिर यहाँ पे कुछ बन रहा है, तो फिर इस वर्ड के स्थान पे क्या आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन लेटर सीरीज का तो हो गया। फिर हम नंबर सीरीज का भी क्वेश्चन करेंगे कि ये सब क्वेश्चन को आप कैसे पहचानें कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। इस टाइप के आपको सिखाएंगे। ये 200 इतना से फिर इतना इतना होकर इस वर्ड के स्थान पर क्या आएगा। फिर आप हम एक दर्पण प्रतिबिंब का भी क्वेश्चन लेके रखा है कि एक इमेज लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है, आपको बताना है कि इस इमेज का फिगर कैसे बनेगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एक सही है 3 गलत है, आपको चूज़ करके बताना है। बेसिकली ये रीजनिंग का मैं बार बार बता दूँ पार्ट 33 है, ठीक है। जिसने नहीं देखा जाकर देख सकते हो। तो ये किन किन एग्ज़ामों के लिए इंपॉर्टेंट है जरा हम वो भी बता दें। तो रीजनिंग बेसिकली ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ामों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इसमें से किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो, ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्त। पार्ट 33 मैं बार बार बता रहा हूँ। अब चलिए ये टॉप मोस्ट देखिए, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिपीटेड क्वेश्चन मैंने लिख के भी रखा था। अब मैंने कुछ अच्छी बातें लिख कर रखा है, इससे हम वीडियो की शुरुआत करेंगे, ठीक है दोस्त। तो ठीक है, तो ज़रा देखो क्या है। अगर किसी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो शुरुआत कीजिए और बातें बंद कीजिए। बातें मत करो, शुरुआत कर दो दोस्त, ठीक है। बातें करते रहोगे तो बातें ही करते रह जाओगे। पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया। मैंने खुद से टेस्ट दिया, उसके बाद हमने टेस्ट देके 25 में 25 लाया। उसके बाद उसका फिर फोटो क्लिक किया। उसके बाद आप सभी के सामने क्वेश्चन को परोस रहा हूँ, ठीक है दोस्त। यहाँ पे देख सकते हो मैंने 27 सेकंड में बनाना है। आपको डिसाइड करना है कि आप कितना सेकंड में बना सकते हैं। क्या क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन को बनाया जाता है। बनाने के लिए क्वेश्चन को पढ़ा जाता है, ठीक है दोस्त। कहता है दी गई उत्तर आकृति में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी निहित है। यानी कह रहा है इसको छुपा दिया गया। इन चारों में से आपको खोज के निकालना है सीआईडी का काम करके। तो सीआईडी बनने में मज़ा तो आता ही है। तो ज़रा देखो ये चीज़ ऐसे ऐसे छुपाया गया है, तो क्या इसमें हो सकता है? तो इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा दोस्त, कुछ भी नहीं है इसमें, एक ही पार्ट है, तो ये तो होगा नहीं। चलिए इसमें देखते हैं। तो इसमें देखेंगे अगर, तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ दिखा, हाँ जी। तो ऐसे तीर आना चाहिए। अगर तीर ऐसे 2 को मिलना चाहिए ना, एक को यहाँ पे चलो मिल गया, तो इसका डंडा गायब है। दैट मीन्स क्या ये भी ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे ये नहीं मिला ये फिगर। अब चलिए हम इसमें चेक करते हैं। तो इसमें चेक करना भी बहुत ही आसान है। अगर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से दिखना चाहिए। कैसा है दोस्त, बोलिए बोलिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप से है तीरा। यहाँ पे तो कुछ अलग ही है भाई साहब, यहाँ पे कुछ खेल ही अलग चल रहा है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब आप देख सकते हैं यहाँ से ये गया, फिर देखिए ये आया, फिर देखिए ये आया, फिर देखिए ये आया, और यहाँ पे गया था। थोड़ा फिगर हम अच्छा से नहीं बना पाए, लेकिन आप देख सकते हैं यही है बेसिकली, ठीक है। तो इसका मेल हो गया, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बनाना होता है। अब देखिए ये आ गया क्वेश्चन। ये एक बेसिकली ऐसे ही कोडिंग का क्वेश्चन है। बेसिकली ए को प्लस लिखा गया है। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लेते हैं। 26 सेकंड में बनाना है। यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, और सी का अर्थ गुना है, और डी का अर्थ डिवाइड है, तो इसका ये जो लिखा है इतना इतना बराबर क्या होगा। इस वर्ड के स्थान पे क्या आएगा, मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम बैठा के आंसर निकाल देते हैं। तो क्या है, तो 99 क्या है। तो ए की जगह दोस्त क्या कहा था, तो ए की जगह क्या, तो यहाँ पे डी है। डी की जगह क्या आना चाहिए, डी का अर्थ डिवाइड, यानी यहाँ पे डिवाइड आएगा। तो यानी 99 लिख लेते हैं। 99 डिवाइड क्या, 99 डिवाइड 11। फिर बी था, बी का अर्थ क्या होता है, तो बी का अर्थ हो जाता है माइनस। तो माइनस लिख देंगे। माइनस कितना, तो 2 लिखा जाएगा। तो माइनस, तो फिर देखिए सी का अर्थ क्या है, तो सी का अर्थ गुना है। तो हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। कितना, 2 से ही गुना है। फिर देखोगे तो ए का अर्थ क्या है, ए का अर्थ प्लस है, तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। और प्लस के बाद 8 था तो 8 लिख दिया बराबर। अब हमें सिर्फ काटपीट मचाना है। तो जरा देखो 11 से पहले बॉडमास नियम से पहले डिवाइड टूटता है, तो ब्रैकेट तो है नहीं, तो डिवाइड टूटेगा तो 11 और 9 बार में चला गया। फिर देखो गुना होगा तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4, -4, यानी 9 में 4 जाएगा तो क्या बचेगा 5, और 5 में यदि 8 जुड़ जाएगा तो क्या बचेगा 8 और 5 हो जाता है 13, यानी हमारा आंसर क्या आ गया, तो हमारा आंसर आ गया दोस्त 13। तो ये आ गया आंसर। तो कुछ इस टाइप से आपको इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना होता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये आ गया क्वेश्चन।
क्वेश्चन बेसिकली डायरेक्शन और डिस्टेंस चैप्टर का है। देखिए, अगर आपको रीजनिंग में पकड़ बनाना है तो आपको अधिक से अधिक चीज़ें प्रैक्टिस करनी होगी, ना कि आपको मतलब कोई टीचर का कोर्स लेकर मार 40-50 घंटे का क्लास देखने लग गए। ऐसा ना करना दोस्त। आप क्या करना, किसी भी अगर आपको मतलब रीजनिंग में पकड़ बनाना, मैथ के लिए बात अलग है, लेकिन रीजनिंग में अगर आपको पकड़ बनाना है तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट अटेंड कीजिए। विश्वास मानिए दोस्त, मेरा 2 भाई था। एक भाई क्या कर रहा था, एक भाई कर रहा था खाली प्रैक्टिस सेट, यूट्यूब से इधर उधर से प्रैक्टिस सेट कर रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। और एक भाई था कि एक टीचर का कोर्स ले लिया और वो मार्क मतलब पूरा पढ़ रहा है, 30-40 क्लास था और पूरा 1-1.5 घंटा का क्लास था, वो डेली कर रहा था, एक चैप्टर का नोट्स बना रहा था। और विश्वास कीजिए, इसका एक बार भी कटअप जो होता है ना, टेस्ट देता था तो टेस्ट में एक बार भी कटअप नहीं होता था, और एग्ज़ाम में भी इसका बहुत ही घटिया नंबर आया। और ये है इसका मात्र, जैसे देखिए 25 क्वेश्चन आता है तो मात्र 1 नंबर कटता था और 24 नंबर आता था, कभी कभी तो 25 भी आता था। तो ये है प्रैक्टिस का खेल, प्रैक्टिस कीजिए, ना कि किसी टीचर का लेके आप पढ़ने लग जाइए। ठीक है दोस्त, मैथ में अलग रूल लागू होता है, लेकिन रीजनिंग में सिंपल है। रीजनिंग आप आराम से कर सकते हैं बिना किसी टीचर के सहायता के भी, सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेट पे ध्यान देना है, यहाँ पे टेस्ट लगाना है। देखिए ये आ गया क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हम कुछ अच्छी अच्छी बातें आपको बताते रहते हैं बीच बीच में, ताकि आप ना भटको। देखिए, सूरज उत्तर की ओर 30 किलोमीटर चलता है और वो बाएं मुड़ता है और 60 किलोमीटर चलता है। वो फिर से क्या, बाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है। अंत में वो बाएं और मुड़ने के बाद 20 किलोमीटर चलता है। वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितने दूर है। अब देखिए, यहाँ पे 2 टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ दिया था प्रारंभिक स्थिति से, यहाँ पे यहीं पे फंसोगे। प्रारंभिक स्थिति से दे तो आपका ट्रिक का यूज़ नहीं होगा। यदि प्रारंभिक स्थिति ना दे, सिर्फ बोले किस दिशा में है, तब आप ट्रिक का यूज़ कर सकते हो। वो जो होता है ना आर लेफ्ट राइट, तो वो ट्रिक यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर प्रारंभिक दिशा आपका दे दिया तो आप ट्रिक का यूज़ नहीं कर सकते, तब आपको ऐसे ही बनाना होगा। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मेरा 2 एग्ज़ाम में गलत हो गया था इसी के चक्कर में, तो हम बता दिए आपको। अब देखिए क्या है, तो हम सबसे पहले दिशा बना लेते हैं। तो देखिए ये दिशा आ गया। अब देखिए ये क्या होता है, ये क्या, बोलो ईस्ट हो जाता है, ये नॉर्थ हो जाता है। अब देखो क्या करता है, लिख दें क्या, तो लिख ही देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा दोस्त साउथ इंडिया। तो देखो सूरज उत्तर की ओर क्या कर रहा है, सूरज उत्तर की ओर 30 किलोमीटर चलता है। चलो उत्तर की ओर यहाँ सूरज है तो यहाँ से 30 किलोमीटर चला, चलो यहाँ चला दिया 30 किलोमीटर। फिर क्या करता है, फिर वो बाएं मुड़ जाता है, लेफ्ट मुड़ गया तो लेफ्ट मुड़ा दिए। फिर 60 किलोमीटर चलता है, चलिए 60 किलोमीटर और चला दिए, इधर 30 किलोमीटर और इधर 60 किलोमीटर चला दिया। ठीक है, 60 किलोमीटर चलता है, फिर क्या मुड़ता है, बाएं और मुड़ जाता है। फिर बाएं मुड़ा तो इसका बाएं इधर दाएं हो जाएगा, तो इधर बाएं मुड़ जाता है। और 30 किलोमीटर चलता है, और 30 किलोमीटर चलता है, और 30 किलोमीटर चला तो 30 किलोमीटर और चला दिया हमने। ठीक है, अंत में वो फिर बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, अंत में वो फिर बाएं मुड़ेगा तो इसका दायां किधर हो जाएगा, तो इसका दायां इधर होगा, तो इसका बायां, अंत में वो बायां मुड़ा और कितना किलोमीटर, तो और 20 किलोमीटर चला, तो और हमने 20 किलोमीटर चला दिया। ठीक है, चला दिया तो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है, कितना दूरी पर, तो यहाँ से वो कितना दूरी पे है। तो देखिए इसका और इसका डिस्टेंस है 60 और ये 20 है, तो इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो इसका डिस्टेंस आ जाएगा 40। तो 40 और 20 60, तो इसका यानी कि 40 किलोमीटर, यानी यहाँ से और इसके बीच में दूरी कितना 40। तो हमसे यही पूछा था कि प्रारंभिक बिंदु से अब वो कितनी दूरी पे है, तो 40 किलोमीटर, दैट इज 40 हमारा आंसर आ गया। तो 40 देखो किस ऑप्शन में है, तो दोस्त ये आ गया आंसर। तो कुछ इस टाइप से क्वेश्चन को आपको बनाना था, इसमें कोई भी ट्रिक का यूज़ नहीं होगा दोस्त। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग कितने, 6ठे नंबर तो हो गया। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन को आपको सबसे पहले ध्यान से पढ़ना होता है। कहता है एक निश्चित कोड भाषा में इसको इस रूप में कोड किया गया है। फिर कह रहा है इसका कोड क्या होगा, यानी इसको इस रूप में कोड किया गया है, तो आपसे इसका कोड पूछा है, तो आपको बताना है कि इसका कोड क्या होगा। ठीक है दोस्त, तो हम बताने में माहिर तो हैं ही। आप इसको डायरेक्ट, अगर आपको जल्दी जल्दी बनाना है तो आपको क्या यहीं से डायरेक्ट देखना होगा कि इसके बीच क्या संबंध है, क्या अवैध संबंध है या वैध संबंध है, आपको देखना होगा। अगर नहीं, आप अगर थोड़ा कम समझते हैं तो आप लिख के भी समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे लिख लीजिए सबको, उसके नीचे लिखिए, फिर कीजिए। आपको कौन सा तरीका हम बताएं, आप बोलिए। चलिए डायरेक्ट तरीका बताएं, तो डायरेक्ट या बिन डायरेक्ट, आप बोलिए 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 दोस्त, बोल लेंगे नहीं तो बात नहीं बनेगी। चलिए हम डायरेक्ट ही बता देते हैं, क्योंकि समय का भी अभाव होगा, नॉमिनेट होने लगा। देखो ये W है, इसके लिए आपको एक चीज़ आना चाहिए, इसके लिए आपको अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू आना चाहिए। जैसे A का प्लेस वैल्यू 1 होता है, Z का 26 होता है, M का 13 होता है, N का 14 होता है। इस टाइप से आपको एक एक सेकंड में याद करना होगा। तो हमने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर 1 सेकंड में कैसे बनाया जाता है वहाँ से जाकर सीख सकते हैं बड़ी आसान तरीके से। ठीक है दोस्त, ठीक है, जाकर देख लेना, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक की, अल्फ़ाबेट का स्थान का मान याद करना।
तो देखो क्या है, तो ये डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू होता है 23, 23 से देखो क्या 24 बन रहा है, एक्स का 24। फिर देखो ये होता है 9, आई का 9, तो 9 से 10 बन रहा है। उसी प्रकार एन का 14, 14 से एक क्या 15 ओ का हो जाता है। ठीक है, 20, 20 से क्या होता है 21 यू का हो जाता है। इधर देखिए 5 और इधर देखिए क्या 6 हो जाता है। आर का 18, एस का हो जाता है 19, यानी प्लस सिंपली क्या इसका लॉजिक है, सिंपली +1 किया है। ठीक है, तो हम भी कर देंगे, तो देखो क्या एस 19, 19 और क्या 20, 20 यानी टी आ जाएगा, यू 21 और क्या 22, 22 यानी भी आ जाएगा। तो देखो कौन सा, ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब आपको सब कुछ चेक करके नहीं देखना है, जितना जितना मिल जाए एम 14 और क्या 15, 15 यानी वो आ जाएगा। तो देखो किस ऑप्शन में, यहाँ एन दे दिया, यहाँ एन दे दिया। एक सेकंड दोस्त, 14, 15 कैसे हो जाएगा वह, तो 15 नहीं होगा। यहाँ पे देखो एम का प्लेस वैल्यू क्या होता है, एम का प्लेस वैल्यू हो जाता है 13, 13 हो जाता है 13, तो 13 और एक क्या हो जाएगा 14, 14 दैट इज़ क्या है 14 दैट इज़ एन, एन हो जाएगा। तो देखो एन एन है, हाँ जी एन है। फिर देखो इसका भी एम और क्या हो जाएगा m+1 करेंगे तो एन हो जाएगा यहाँ भी। फिर अगर इसका देखेंगे तो क्या 5 और एक क्या 6, 6 यानी क्या एफ हो जाएगा। तो देखो किस ऑप्शन में एफ है, तो यहाँ पे एन दे दिया, एन दे दिया, दैट मीन्स क्या ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे एफ है, यहाँ भी एफ है और यहाँ भी एन एन है, यहाँ भी एन एन है। अब देखो आर 18 और ये क्या हो जाता है 19, 19 का क्या हो जाता है एस हो जाता है। देखो यहाँ पे लास्ट में एफ था, दैट इज ये भी ऑप्शन एलिमिनेट, ये आगे आंसर। तो कुछ इस टाइप से। तो देखो अभी इसमें क्या हुआ, एक भी लॉजिक सेट नहीं हुआ। किसी किसी एग्जाम में आप देंगे ना एग्जाम, तो आपका यहीं पे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, बस इसी से अलग कर देगा सबको। जैसे यहाँ पे देखो क्या था, टीवी था ना, यहाँ पे टीवी, अगर यहाँ पे टीवी आंसर है तो यहाँ पे TUMP कुछ भी दे देगा, यहीं से चल जाएगा। इसलिए हमने ऑप्शन एलिमिनेट का यूज़ करना आपको अधिक से अधिक सिखाने का ये मेरा प्रयास रहता है। अब देखिएगा ये आ गया हमारे सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन बेसिकली ये किसका है, तो आप बोलिए बोलिए बोलिए। तो ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। नंबर सीरीज मतलब क्या, नंबर सीरीज मतलब ये कि एक किसी ना किसी ये फिक्स पैटर्न पे, जैसे इससे कुछ जोड़ के या इससे कुछ माइनस करके या इससे कुछ जोड़ के ये बन रहा है, तो इसी सीरीज में इस वर्ड के स्थान पर क्या आएगा, यही हमसे पूछता है क्वेश्चन में। तो आपको बताना होगा कि इन चारों में से कौन सा आंसर सही है। ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो इसमें लॉजिक खोजना होगा कि क्या क्या जोड़ा जा रहा है, क्या क्या कुछ हो रहा है, इसके साथ क्या संबंध है, आपको पता करना होगा। तो हम पता करने में माहिर तो हैं, चलिए पता करते हैं। तो हमने पहले ही सिखा रखा था कि अचानक बहुत बढ़े तो आपको क्या करना, आपको स्क्वायर का लॉजिक चेक करना, या क्यों का या किसी बड़े नंबर के साथ गुना का, ये थोड़ा थोड़ा करके बढ़े तो आपको प्लस माइनस या प्राइम नंबर का लॉजिक चेक करना होता है, थोड़ा थोड़ा बढ़े या घटे। ठीक है, ये हमने सिखा कर रखा था। रोज़ रोज़ लिखना अच्छी बात नहीं है, अगर आपको सीखना है तो प्रीवियस वीडियो में जाकर सीख सकते हो। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, इसमें बनाने के लिए सिंपल देखो थोड़ा थोड़ा ही बढ़ रहा है, यानी कि 200 से इतना इतना थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो इसमें हम लोग डिफरेंस ले लेंगे, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा इन दोनों का, तो माइनस करेंगे अगर हम लोग, तो इधर देखो 6 में 7 तो नहीं जाएगा, तो इधर 3 और 6 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ बचेगा कितना, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 से 8 नहीं जाएगा तो 12, यानी 2 और 2 कितना 4 यानी 49। इन दोनों में डिफरेंस देखो तो कितना है, तो इधर देखो माइनस करेगा तो माइनस तो होगा नहीं, 5 में तो 6 जाएगा नहीं, तो कितना इधर 4 और 5 इधर भी 9 हो जाएगा। फिर अगर माइनस करोगे तो 8, यहाँ की जब यहाँ 7, 7 में 3 गया तो कितना। अब आप खुद से माइनस कर सकते हो, यह सबका कॉपी करना भी अच्छी बात नहीं है। इसमें अगर माइनस करोगे तो 5 इधर 4, इधर देखो कितना है 5, 5 और 4 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इधर भी इधर 4 इधर नहीं है, 12, 12, 8, 4 यानी 49, यहाँ भी 49। दैट मीन्स क्या, यहाँ भी 49, 49, 49 यानी सिंपली 49, 49 क्या इंक्रीज़ हो रहा है। तो हम भी यहाँ से 49 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 49 को हमें ऐड करना है, तो इसमें 49 ऐड करके यहाँ लिखना है। तो हमारा कितना था 434 था, 434 में हम 49 को ऐड करना है। तो 434 में हम 49 ऐड करना है, तो 9 और 4 13, 13 का 3 हाथ में रहा क्या, तो हाथ में रहा 1 और 4 और 3 7, 7 और 1 क्या 8 आ जाएगा। और यहाँ देखो 4, तो 8 था तो 4 का 4, 483 आंसर आएगा। तो देखो किस ऑप्शन में है, तो ये आ गया आंसर। तो कुछ इस टाइप से आपको 483 आंसर देना है इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, आपको सोचना होगा कि अधिक बढ़ रहा है स्क्वायर का माइनस का, किसका लॉजिक चेक करें। आप ट्रिक का यूज़ करके नहीं बना सकते, आपको लॉजिक लगाना होगा, दिमाग में थोड़ा आपको एफिशिएंसी बढ़ाना होगा दिमाग का। तो ये आ गया हमारे सामने एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है दोस्त, यहाँ पे 2-4 और क्वेश्चन है। तो देखो ये अब छोटा छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीका का। तो देखो क्या है इस क्वेश्चन में, यहाँ से मतलब क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में अगली आने वाली आकृति का चयन करें, यानी इस वर्ड के स्थान पर क्या आएगा यही हमसे पूछा है। ठीक है दोस्त, तो हम क्या करेंगे, हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे किस लॉजिक से यहाँ पे ये बिंदी सब बढ़ रहा है, तो ओके तभी हम पता कर सकते हैं। तो ज़रा देखने का प्रयास करना। यहाँ पे 1 था तो 1 से 1 तो रहा, 2 हो गया। ठीक है, फिर देखो इससे ये तो रहा, मतलब ये जो था इससे ये वाला रहा, फिर यहाँ से 2 बढ़ गया। तो अगर इससे फिर देखो ये तो रहा, ये दोनों फिर 3 बढ़ गया। तो अब क्या होगा, अब ये तीनों रहेगा, यहाँ वाला ये भी रहेगा, ये भी रहेगा और ये भी रहेगा, और 4 बढ़ेगा।
4 बढ़ेगा। दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स देखो ये भी रहा, ये भी रहा और ये भी रहा और 4 बढ़ा, ये सही हो जाएगा। अब देखो किस ऑप्शन में अलग अलग है, देखो यहाँ पे तो है, यहाँ पे कुछ 2 दे दिया, यहाँ पे 3 आना चाहिए था, जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 रहा, तो इस यहाँ भी 3 है तो यहाँ भी ये 3 वाला आएगा, तो यहाँ पे 2 दे इसलिए ये गलत हो गया, यहाँ पे भी 2 है इसलिए गलत हो गया, यहाँ पे 4 दे दिया है इसलिए ये गलत होगा, 3 होना चाहिए। देखो जैसे 2 यहाँ पे है तो यहीं पे रहा 2, जैसे 1 यहाँ पे है तो 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, तो उसी प्रकार से 1 यहाँ पे भी होगा, तो देखो 1 है। तो कुछ इस टाइप से इस ऑप्शन को आपको देख के आंसर देना होगा, आपको सीखना पड़ेगा दोस्त, प्रैक्टिस से आएगा ये चीज़, एक दिन में कभी नहीं आएगा, अगर आपको नहीं समझ में आया तो देखो 1 नंबर आंसर था। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बोला था ना मैंने खुद टेस्ट दिया था, तो अब चलो 25 में 25 भी लाया था, ये घमंड वाली बात हो रहा है, नहीं बोलना चाहिए 25 में 25 लाया। तो देखो क्या है, तो यहाँ पे कुछ लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से वो चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से अलग हो, यानी कि यहाँ पे विषम छाटना, एक पागल चोट्टा है जो जेल से भाग गया है, उसका हमें पुनः जेल में क्या करना है, फिक्स करना है, तो हमें देखना होगा कि कौन पागल है। तो देखते हैं, इसके लिए भी आपको प्लेस वैल्यू याद होना बहुत ही अधिक जरूरी है दोस्त। तो देखो डी का प्लेस वैल्यू 4 और देखो डी का प्लेस वैल्यू क्या कहा मैंने, तो डी का प्लेस वैल्यू होता है 4 और एच का हो जाता है कितना, तो एच का हो जाता है 8, तो डी का हो जाता है 4 और एच का हो जाता है 8, ओके। टी का हो जाता है 20 प्लेस वैल्यू और एक्स का हो जाता है 24 प्लेस वैल्यू, ठीक है। एन का आर का हो जाता है कितना, आर का हो जाता है दोस्त मेरे 18 और एन का हो जाता है 14, ओके। यहाँ पे देखो 8 का 8 हो जाता है एच का और एल का हो जाता है 12, यानी सिंपली आपको यहाँ पे कुछ लॉजिक दिखा, तो इससे देखो +4 हुआ है, ठीक है। इससे भी देखोगे तो +4 हुआ है, ठीक है। इससे भी देखोगे तो 8 और 4 12 यानी +4, इसमें भी देखोगे तो +4 क्या हुआ है, तो नहीं, इसमें माइनस हुआ है, दैट मीन्स क्या, ये हमारा आंसर आ गया, यही पागल चोट्टा था, ठीक है। ठीक है चलिए अब हम लोग लास्ट नहीं और 1-2 है, तो ये देखो ये वाला क्वेश्चन, इसको बनाने का आप खुद से क्या करना है, तो प्रयास करना, ठीक है। हम ऐसे बताएंगे, लेकिन ये सब क्वेश्चन जब तक आप खुद से नहीं बनाएंगे तब तक आप नहीं सीख सकते। बेसिकली मिरर इमेज का एक फंडा होता है कि जो चीज़ सामने है वो चीज़ सामने दिखेगा, ठीक है, और मुंडी ऊपर सेम सेम रहेगा। तो देखो क्या है, ये वाला तीर था, ये वाला बबल पहले है तो ये वाला बबल पहले आएगा, ये वाला बबल पहले आएगा, इसमें तो पहले है, लेकिन देखो ये बीच वाला लाइन है तो बीच वाला लाइन भी होना चाहिए, तो यहाँ से बीच वाला लाइन गायब है, तो इसमें आपको ऑप्शन एलिमिनेट का यूज़ करके बनाना होगा कि ये ऑप्शन हमारा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बीच वाला लाइन दोस्त क्या कर दिया है, तो इसमें बीच वाला लाइन दोस्त यहाँ पे हमारा गलत मतलब गायब कर दिया गया है, इसीलिए ये कभी आंसर नहीं हो सकता। अब अगर इसमें देखें हम लोग, तो इसमें अगर देखोगे तो चलो ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा, ऊपर और नीचे कभी चेंज नहीं होता है, इसका मुंडी नीचे है इस लाइन के, और यहाँ पे देखो क्या कर दिया, ऊपर में उठा दिया, दैट मीन्स क्या, ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब चलिए फिर से हम देखते हैं, इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये लाइन भी गायब कर दिया, एक पूरा सीधा होना चाहिए, दैट मीन्स ये भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया, तो हमारा ये आ गया आंसर। तो इस टाइप से आपको सोचना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे देखो सामने था तो यहाँ भी अगर देखना चाहो तो एक साइड मिटा देते हैं ताकि थोड़ा कचरा ना बन जाए, मिट जा दोस्त मिट जा। तो यहाँ पे ज़रा देखने का प्रयास करना, क्या करना, तो प्रयास करना दोस्त। तो देखो ये वाला था तो ये वाला आ गया, फिर देखो इस साइड में था, ये दूर था तो ये भी दूर में आ गया, फिर देखो यहाँ पे एक लाइन था तो यहाँ भी एक लाइन है, और ये वाला लाइन था, ये वाला लाइन था, देखो ये वाला लाइन, तो ये यहाँ पे भी दे दिया है, तो समझ ही रहे हो दोस्त, ये आ गया आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि थोड़ा मज़ेदार है और लास्ट सेकंड लास्ट है ये, और एक क्वेश्चन है इसके बाद में। तो यार देखो इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत ही पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में, और सभी एग्ज़ाम में आ रहा है, तो आपको सीखना पड़ेगा दोस्त, क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, बहुत ही आसान होता है ये। आपका अगर 12th क्लास में अगर आप पढ़े होंगे अच्छे से, तब आप इस सब क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो देखो क्या है क्वेश्चन, ट्रिक बताते हैं। सबसे पहले जो कहा है आपको सिंपली लिख देना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो PQRS और T 5 छात्र है, P Q से छोटा है, हाइट में छोटा है, लेकिन T से लंबा है, ओके। R सबसे लंबा है, ओके। S Q से छोटा है और P से क्या है, लंबा है, लेकिन कौन ऐसा छात्र है जिसके 2 छात्र लंबे हैं, जिससे 2 छात्र लंबे और 2 छात्र छोटे, यानी बीच वाला पूछा है। तो 5 में से बीच वाला कौन है, वही हमसे पूछा है। तो चलिए हम बना के दिखाते हैं आपको। क्या करा था, P Q से छोटा है, चलो P, एक सेकंड दोस्त, हाँ जी। तो देखो P क्या कर रहा था, P Q से थोड़ा छोटा लिखते हैं ताकि समय थोड़ा बचे और जगह भी बचे। तो क्या कह रहा था, तो P Q से छोटा है, यानी P Q से छोटा है, यानी P क्या है, छोटा है किससे, तो Q से छोटा है। जो P Q से छोटा है, लेकिन क्या है, T से बड़ा है, लेकिन P बड़ा है किससे, T से, इस ग्रेटर देन। और देखो जिसको तीर मारोगे वो क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, ये देखना, जो तीर मारेगा खाएगा वो कमज़ोर हो जाएगा, जो मारेगा वो बलशाली होगा, ये बेसिकली इसका फंडा है। तो देखो Q बड़ा है, Q क्या है, इससे लंबा है, P क्या है, छोटा है, इसलिए P ने तीर खाया, लेकिन क्या है, T से लंबा है, लेकिन P लंबा है किससे, इस T से, इसने P ने T को तीर मारा, ठीक है दोस्त, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा
फिर से हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक तो खत्म हो गया। आर सबसे लंबा, आर जो है ना, आर सबसे, आर यानी सबको जो तीर मारेगा तो वो आर तीर मारेगा। आर सबसे लंबा, आर सबको तीर मारेगा, ठीक है। एस क्यू से छोटा है, एस जो है ना क्यू से छोटा है, यानी एस जो है, एस एस क्यू से छोटा है। एस क्या कर रहा है, तीर खा रहा है किससे, क्यू से, ठीक है। ले और पी से लंबा है, लेकिन पी से लंबा है, एस जो वो पी से लंबा है, पी से लंबा है। कौन सा ऐसे छात्र दो के बीच, अब हमें बीच वाला पकड़ना है। तो सबसे पहले हमें इसको असेंबल करना होगा, एक में लाना होगा। तो देखो इस क्यू तो है ही, ठीक है। तो देखो क्यू था, हमने ग्रेटर देन में क्यू, तो क्यू हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो एस और पी, लेकिन पहले क्या आ जाएगा, एस उसके बाद पी। तो पहले क्या आ जाएगा, एस, फिर एस तीर मारेगा इस पी को, फिर ये पी, ये जो पी है वो तीर मारेगा इस टी को, और लास्ट में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है आर। तो ये बेसिकली इसका डायग्राम बना। अब हमें पूछा था कि ऐसे छात्र जिसके दो दो क्या है, दो छात्र लंबे हैं जिससे, और दो छात्र छोटे हैं। तो जो दो छात्र जो लंबे हैं, ये दोनों दो छात्र लंबे हैं और ये दो छोटे हैं, बीच में क्या आ गया, तो बीच में आ गया दोस्त एस। एस क्या है, बीच वाला है, तो ये आ गया आंसर। तो कुछ इस टाइप से आपको इस टाइप के क्वेश्चन को बनाया जाता है। बहुत ही आसान होता है दोस्त, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट वीडियो जब हम लाएंगे उसमें आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाएंगे। तो देखो ये आ गया एक बेसिकली लेटर सीरीज का क्वेश्चन, जो हमने थंबनेल में लगा के रखा था वही वाला है। तो अब ज़रा देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, तो ज़रा पढ़ने का प्रयास करना दोस्त। कहता है डी वाई ये बढ़ रहा है, तो इस वर्ड के स्थान पे क्या आएगा। यहाँ पे वर्ड लिखना ये छोड़ दिया था, तो चलिए हम ही लिख देते हैं। तो इस वर्ड के स्थान पे क्या आएगा, यही हमसे पूछा है। तो चलिए बनाने का स्टार्ट करते हैं। तो ज़रा देखोगे तो क्या करोगे, तो देखोगे तो यहाँ देखो इस डी से क्या जे, डी से जे बनने में कितना हो रहा है, तो +4 और 4 से 10 बन रहा है, यानी 6 प्लस हो रहा है। इस जे से फिर ओ बनने में कितना हो रहा है, तो 10 और 5 यानी +5 हो रहा है, ठीक है। इस 5 से फिर 9 बनने में 19 बनने में कितना हो रहा है, तो +4 हो रहा है, ठीक है। इस 4 से यहाँ पे क्या है, तो इस 4 से यहाँ पे 22 बनने में कितना हो रहा है, क्या भी बराबर क्या, तो भी बराबर हो जाता है दोस्त 22। तो 19 से 4, एक सेकेंड दोस्त, 19 से अगर 4 करेंगे तो 19 से 4 तो नहीं होगा, तो देखो 6 5 4 कितना है देख लेते हैं ना। तो 19 से 22 बनने में 19 इधर एक 20, 20 और 2 22, यानी +3 हुआ है, सिंपली +3 हुआ है, ठीक है। तो इस भी से यहाँ पे क्या आएगा, तो ज़रा देखो 6 5 4 3 और 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस हो जाएगा। तो इस भी से क्या हो जाएगा, 2 प्लस, यानी भी का प्लस होता है 22, 22 और 2 कितना 24, 24 यानी क्या 24 यानी दोस्त एक्स, यानी यहाँ पे एक्स आ जाएगा, इस वर्ड के स्थान पर एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से देखो तो एक्स वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो लेकिन 2 ऑप्शन में फंस गया, ये 2 तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, लेकिन 2 में फंस गया, इसलिए हमको लास्ट वाला भी चेक करना ही होगा। तो यहाँ पे हमारे एक्स आया, ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं ताकि आपको थोड़ा समझने में ईजी हो, नहीं तो नहीं मिटाते हैं, आपको ऐसे ही समझाने का हम प्रयास करते हैं। ज़रा देखो क्या करो, तो दोस्त देखने का आप प्रयास करना शांतिपूर्वक, ठीक है। तो यह पेन सिलेक्ट कर लिया हमने। अब ज़रा देखो ये क्या है, वाई का प्लेस वैल्यू क्या होता है, वाई का प्लेस वैल्यू हो जाता है मेरे दोस्त 25, 25। वाई का प्लेस वैल्यू हो जाता है 25, 25 से यहाँ पे देखो क्या आ जाए एक्स यानी 24, एक घटा, फिर से देखो एक घटा 22, 23 हो गया, डब्ल्यू का 23, फिर देखो एक घटा 22, फिर देखो 21, 21 के बाद क्या हो जाएगा 20, 20 यानी टी आ जाएगा यहाँ पे एक्स और टी देखो टी, तो ये आ गया आंसर, ये ऑप्शन गलत हो गया। तो कुछ इस टाइप से दोस्त आपको बनाना होता है इस टाइप के क्वेश्चन को। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया, और देखो चैनल को सब्सक्राइब या वीडियो को लाइक करने हम नहीं बोल सकते, क्योंकि आप मतलब थोड़ा ख़राब लगता है, भीख मांगने टाइप का लगता है, तो वो हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको कंटेंट में दम लगा, अगर पसंद आया तभी करना, हमारे कहने पे कभी ना करना। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। मुख्य उद्देश्य ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है दोस्त। ये सब तो एक मतलब प्रैक्टिस से बहुत ही अच्छी बात है अगर आप करते हैं। देखिए ज़्यादा नहीं, आपका अधिक से अधिक बोल रहा है ना, कभी भी अगर लगा तो 15-20 मिनट में ही हम कंप्लीट करा देते हैं। तो 15-20 मिनट दे के अगर आपका रीजनिंग सुधर जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा तो बहुत ही अधिक समय देता है, 3-3 घंटा 2-2 घंटा पड़ता है रीजनिंग, लेकिन तो फिर भी उसका रीजनिंग अच्छा नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तो बोल ही दिए हैं, क्या करना है आपको। मिलता है इस टाइप से अलग अलग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हृदय की गहराई वाले प्रेम से राधे राधे।